Hello, welcome again. My name is Dr. Dharmendra Vashte and today's topic is retail in India and characteristics of retail. So first, retail in India. India boasts the world's largest retail network, that is 12 million outlets. करीब करीब 1 करोड़ से ज़्यादा 1,20,00,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं. हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर्स की बात कर रहे हैं. तो इंडिया जो है उसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है और करीब 1,20,00,000 करीब उनके आउटलेट्स हैं. इंडिया बीइंग सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड स्टैंड बेनिफिटेड. सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है इंडिया वर्ल्ड में. And 96% of total number of retail outlets have an area less than 500 square feet. यदि पूरे को 100% मान लें तो 96% उसमें से ऐसे आउटलेट्स हैं जिनका टोटल एरिया 500 स्क्वायर फीट से भी नीचे है. एंड द पर कैपिटा रिटेल स्पेस इन इंडिया इज़ वेरी लेस, अबाउट 2 स्क्वायर फीट. और पर कैपिटा रिटेल स्पेस की बात करें तो करीब करीब वो केवल 2 स्क्वायर फीट है, विच इज़ लोएस्ट इन द वर्ल्ड. सबसे कम है. और बड़ा सरप्राइज, बड़ा कंट्राडिक्शन है कि सबसे ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स इंडिया में है वर्ल्ड में, लेकिन पर स्क्वायर फीट जो है रिटेल स्पेस दैट इज़ 2 स्क्वायर फीट पर हेड मीन्स पर कंज्यूमर, दैट इज़ लोएस्ट इन द वर्ल्ड. Trade is highly fragmented and is known the world over as highly unorganized and in nascent form. इंडिया में देखा जाए तो ऑर्गेनाइज रिटेलर केवल 4 to 5% है. बाकी जो है 95 to 96% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. और ऑर्गेनाइज जो है अभी नेसेंट फॉर्म में है, अभी इंट्रोडक्शन फॉर्म में है. इसीलिए बड़ा फ्रेगमेंटेड है, पूरा फ्रेगमेंटेड मार्केट है, हाईली फ्रेगमेंटेड है. हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इवन मैन्युफैक्चर गुड्स आर अवेलेबल इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया. भले ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट करता है, लेकिन तब भी हमारा रिटेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिमोट एरिया में भी अवेलेबल हैं और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं. पान की दुकान भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, चाय की दुकान भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है. एज रिटेल इज़ नॉट रिगार्डेड एज इंडस्ट्री इन इंडिया, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए करेक्ट पिक्चर ऑफ द साइज ऑफ द सेक्टर. भाई रिटेल को हम लोग एक इंडस्ट्री की तरह रिगार्ड नहीं करते इंडिया में, इसलिए हम इसका करेक्ट पिक्चर नहीं बता सकते कि अनऑर्गेनाइज में कितने, ऑर्गेनाइज में कितने, ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज में कितने रिमोट एरिया में है, कितने अनऑर्गेनाइज रिमोट एरिया में है, ये बताना हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सेकेंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग. रिटेलिंग कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम होल सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ द सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. भाई मैन्युफैक्चरर का और होल सेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन रिटेलर का होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सेकेंड वन रिलेशनशिप विद द कस्टमर. रिटेलर फॉर्म्स ए बॉन्ड विद द कस्टमर एंड हेल्प देम डिसाइड विच प्रोडक्ट एंड सर्विस दे शुड चूज फॉर देमसेल्व्स. रिटेलर का एक रिलेशनशिप बना रहता है कस्टमर से और उनको मालूम है रिटेलर को कि कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली वो उसे सर्व करता है. स्टॉक स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स, जैसे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में स्टोर करते हैं, जबकि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में सभी तरह के प्रोडक्ट स्टोर करता है. तो रिटेलर्स यूजुअली स्टॉक स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर. नेक्स्ट वन, स्टॉक गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. आपने पहले भी बताया था कि उसके पास सभी ब्रांड मिल जाएंगे, ABCDEFGH, जबकि होलसेलर के पास ए ब्रांड मिलेगा, एक होलसेलर के पास, दूसरे होलसेलर के पास बी ब्रांड मिलेगा, तीसरे के पास सी. ऐसे ही यदि मैन्युफैक्चरर बना रहा है तो ब्रांड ए बना रहा है, ब्रांड बी बना रहा है, ब्रांड सी बना रहा है, लेकिन रिटेलर के पास सभी तरह के आपको ब्रांड मिल जाएंगे. तो रिटेलर्स यूजुअली स्टॉक different goods of different brand according to the demanded in the market. Next,
characteristics, customers contact with the company. Retailers act as the representatives of the company to the end customers who give their feedback and suggestion to them. भाई कस्टमर का कांटेक्ट रहता है रिटेलर से, और रिटेलर का कांटेक्ट रहता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से। तो जितना भी फीडबैक है कस्टमर के, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है रिटेलर किसके थ्रू, होलसेलर के थ्रू। होलसेलर किसको करते हैं फिर, मैन्युफैक्चरर के करते हैं। हैव ए लिमिटेड शेल्फ स्पेस, भाई जब इतने सारे प्रोडक्ट रखेगा तो लिमिटेड शेल्फ स्पेस तो रहेगी। तो रिटेल स्टोर्स यूजुअली हैव वेरी लिमिटेड शेल्फ स्पेस एंड ओनली स्टॉक गुड्स विच हैव गुड डिमांड। जिनकी डिमांड अच्छी रहती है वही वो प्रोडक्ट और ब्रांड्स अपने स्पेस में रखता है, शेल्फ स्पेस में रखता है, इसीलिए वो लिमिटेड ही रख पाता है। सेल्स गुड्स एट मैक्सिमम प्राइस, सिंस रिटेलिंग इन्वॉल्व सेलिंग द प्रोडक्ट directly to the customer, it also witnesses the maximum price of the product. होलसेलर जो है उसके प्राइस अलग रहते हैं, रिटेलर के प्राइस जो रहते हैं एमआरपी पे रहता है, लेकिन ये रिटेलर के ऊपर है कि वो प्रोडक्ट को कितने में सेल करता है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को कट करता है या एमआरपी पे सेल करता है। थैंक यू वेरी मच।